कपर कपर कपर, चारों तरफ बस यही नाम है और उसी की आवाज। रात को सोने जाता हूं तो उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज। मैं ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ मुझे ही नींद नहीं आती है, कोई और भी ऐसा यहां? एनीवन? सर, हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ म्यान है, तलवार नहीं है। ये चुप बैठ, इग्नोर हिम सर। ये अपना लोकल जेम्स बॉन्ड है बेटा। दूसरों की नौकरी और अपनी अक्ल सबको अच्छी लगती है। This scene shows fear of challenge of authority. Some status-minded people consider themselves as big boss and maintain distance with the subordinates. This situation may not allow subordinates to express themselves freely. जा अपना काम कर। और सर इतना ही नहीं, हाईलाइट सुनिए। इससे लगता है ये गब्बर तक पहुंच गया है, बस अब पकड़ ही लेगा। So you will never be able to catch Gabbar now. ए फिरंगी, चुप कर वरना डिसमिस कर दूंगा। This scene shows personal barrier where superiors do not have the confidence on the abilities of the subordinates and deliberately ignores the message. क्यों नहीं अब तक? सर, मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। Sister, keep window shopping open. Let atmosphere come in. Makhan, हुकुम। bring fresh full flowers and fruitables. इम्पॉसिबल। Rest in peace. अभिषेक जी, पृथ्वी जी बिल्कुल सही कहा। बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। बॉय अंडर रामपेट एंड हाइपर सिटी नॉइज पोल्यूशन। This scene shows semantic barrier when people are not aware about the language and are not able to understand it. They use wrong words which convey different meaning. निशा, तेरी क्या मर्जी है बेटी? जैसा आप ठीक समझो। This scene shows unclarified assumption as Nisha's mother assumes that she knows that the intended groom is Rajesh. ये क्या है? इनकी शादी का कार्ड। जरा पढ़ के तो सुनाइए। ईश्वर की असीम कृपा से हमारी सुपुत्री आयुष्मती निशा का शुभ विवाह चिरंजीव राजेश के साथ तय हुआ है। आप सब सपरिवार पधारें। क्या पढ़ रही है? ठीक से पढ़। ठीक से तो पढ़ रही हूँ। ईश्वर की असीम कृपा से हमारी सुपुत्री आयुष्मती निशा का शुभ विवाह चिरंजीव राजेश के साथ तय हुआ है। ला मुझे दे। क्या हुआ? This scene shows premature evaluation, which is a type of psychological and emotional barrier. As in the scene, the message was not clearly communicated to Nisha and she assumes that her marriage is fixed with Prem, but in reality, the intended groom was Rajesh. प्रिया से इतना कह दो कि अंजलि का फोन आया है और वो सीमा के बारे में कुछ कहना चाहती है। और एक मिनट मैं भूल जाऊंगा। एक मिनट, अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में कुछ जरूरी बात कहना है। हैं? एक मिनट। हैं? अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में कुछ जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में जरूरी बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा बात कहना है। अंजलि का फोन है, सीमा के बारे में कुछ जरूरी बात कहना है। क्या बोल रहे हो? अंजलि का फोन है, सीमा के बारे में कुछ जरूरी बात कहना है। रहने दो, ऐसा करो मेरे लिए एक आइसक्रीम लेके आ जाओ। अरे मैं भूल जाऊंगा। अंजलि का फोन है, सीमा के बारे में कुछ जरूरी बात कहना है। आइसक्रीम लेके आओ। चलो जाओ, चलो आइसक्रीम लाऊं? अंजलि का फोन है, आइसक्रीम लेके नहीं आऊंगा। अंजलि का फोन है, सीमा मैम को। बेबी जी, फोन है। अनारकली का फोन था। आइसक्रीम खाना बहुत जरूरी है। again, this scene shows psychological barrier when the receiver is not able to remember the message. It leads to breakdown in the communication. Sorry. Hello, may I speak to Mr. Rahul Khanna, please? Who shall I say is calling? Anjali. Certainly, Anjali. Anjali? जल्दी से बोल देना, हम समय कम जा रहे हैं और रख देना फोन। हेलो 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 अमन, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे सब सुनाई दे रहा है, तुम बोलो मैं बोल रहा हूँ। हाय स्वीटहार्ट, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हेलो, अच्छा सुनो, कल सुबह मैं समर कैंप जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? समर कैंप। फिर समर कैंप? मैंने तुमको एक बार मना किया ना कि तुम समर कैंप नहीं जा रही हो तो नहीं जा रही हो। अच्छा सुनो, आई एम फीलिंग वेरी, देखो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी माँ को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। हे भगवान, ये सब मुझे जिंदा ही क्यों मार रहे हैं? नो समर कैंप, नो समर कैंप, नो समर कैंप। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अमन तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्ला इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार मना किया ना समर कैंप के बारे में। अब सुन लो, अगर तुमने समर कैंप का नाम भी लिया ना तो मैं घर आके तुमको थप्पड़ मारूंगा। अमन तुम पागल हो गए हो। At the last, in this scene, there is a physical barrier, technological problems, distortion. Due to disturbance in the telephone line, they are not able to realize they are talking to wrong person.